Hello students, now let's start a new video lecture. Student, in this video lecture the topic is polysaccharides. We have already discussed about monosaccharides and oligosaccharides. Now we'll start polysaccharides. So polysaccharides क्या होते हैं देखते हैं students. First, these are polymer or long chains of monosaccharide units, that is more than 10 monosaccharide units. 10 से ज़्यादा monosaccharide units अगर आपस में जुड़ते हैं, then such long chains of monosaccharides are called polysaccharides. Next student, properties में बात करें, they are non sweet और tasteless. Sweet नहीं होते ये और tasteless होते हैं. Whereas अगर monosaccharide की बात करें, they are quite sweet in taste. Oligosaccharide भी sweet होते हैं, but अगर polysaccharide की बात करें, they are tasteless और non sweet. Next student, they are insoluble. पानी में soluble नहीं होते हैं. Optically inactive है. Suppose जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज पोलराइज लाइट को क्या करता है, या तो राइट साइड में डिफ्लेक्ट करता है या लेफ्ट साइड में. सो दे आर ऑप्टिकली एक्टिव, बट दीज पॉलीसैकेराइड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव. दे डोंट रिस्पॉन्ड फॉर द पोलराइज्ड लाइट. नेक्स्ट स्टूडेंट, द चेन में बी ब्रांच्ड और अनब्रांच. चेन ब्रांच भी हो सकती है और अनब्रांच भी हो सकती है. सपोज दिस अ चेन, स्ट्रेट चेन, तो स्ट्रेट चेन में ब्रांचिंग भी हो सकती है. इट मे बी प्रेजेंट. नेक्स्ट स्टूडेंट, द राइट एंड ऑफ द पॉलीसैकेराइड इज रिड्यूसिंग बाय लेफ्ट एंड इज नॉन रिड्यूसिंग. जो राइट एंड होता है, सपोज दिस लेफ्ट साइड और ये राइट साइड है. सो लेफ्ट साइड जो होती है दैट इज रिड्यूसिंग इन नेचर, सॉरी नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर, वेयर जो राइट साइड होती है दैट इज रिड्यूसिंग इन नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री कार्बोनाइल ग्रुप. और स्टूडेंट, पॉलीसैकेराइड्स को हम ग्लाइकन्स भी कह सकते हैं. क्यों? बिकॉज मोनोसैकेराइड यूनिट्स आर लिंक्ड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड ग्लाइकन्स आल्सो. फ्रेंड्स, पॉलीसैकेराइड्स और ग्लाइकन्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन into two types. कंपोजिशन के आधार पे दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं पॉलीसैकेराइड्स को. फर्स्ट स्टूडेंट, होमोपॉलीसैकेराइड्स. सेकंड, हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स. होमोपॉलीसैकेराइड मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड मोनोमर्स. होमोपॉलीसैकेराइड जो होंगे एक ही तरह के मोनोसैकेराइड से बनेंगे. सपोज अगर ग्लूकोज से बने, ग्लूकोज है तो सारे ग्लूकोज होंगे उसमें और कोई दूसरा मोनोमर नहीं होगा. जैसे गैलेक्टोज नहीं होगा, फ्रुक्टोज नहीं होगा, ग्लूकोज तो सिर्फ ग्लूकोज. सो मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड मोनोमर्स. और इधर वाले जो होते हैं दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोमर्स. ग्लूकोज के अलावा फ्रुक्टोज हो सकता है, कोई और मोनोमर भी हो सकता है. सो जो एक ही तरह के मोनोमर से बने हैं होमोपॉलीसैकेराइड्स, एंड दोज व्हिच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोमर दैट आर हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स. होमोपॉलीसैकेराइड के एग्जांपल स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, जो कॉमन हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं कॉम्प्लेक्स, वो सारे क्या है, होमोपॉलीसैकेराइड. इसके अलावा काइटिन भी होमोपॉलीसैकेराइड में आता है. इन केस ऑफ हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन, पेप्टाइडोग्लाइकन, म्यूकोपॉलीसैकेराइड, ये सारे किस में आते हैं? दे ऑल कम इन हेटेरोपॉलीसैकेराइड. सो होमोपॉलीसैकेराइड जो एक ही तरह के मोनोमर से बने, और हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स दोज व्हिच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोमर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद होमोपॉलीसैकेराइड्स. और होमोपॉलीसैकेराइड्स में हम बात करेंगे सबसे पहले स्टार्च की. स्टार्च इज द रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ प्लांट सेल. जितने भी प्लांट्स होते हैं अपना खाना स्टार्च के रूप में ही स्टोर करते हैं. सो इट इज अ रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ प्लांट सेल्स. नेक्स्ट स्टूडेंट, इट इज फॉर्म्ड एज एंड प्रोडक्ट ऑफ विच प्रोसेस, दैट इज फोटोसिंथेसिस. और स्टार्च जो होता है दो कंपोनेंट्स इंक्लूड करते हैं. इट हैज टू कंपोनेंट्स. फर्स्ट इज अमाइलोज. Amylose has 200 to 2000 glucose units and it is unbranched but spirally coiled chain. Unbranched होता है but chain जो होती है that is spirally coiled. Next student, second component है amylopectin. Amylopectin is branch chain and it contains about 2000 to 2 lakh glucose units. So amylose और amylopectin दो components हैं starch के. amylose अनब्रांच्ड है बट स्पाइरली कॉइल्ड चेन है, 200 to 2000 ग्लूकोज यूनिट्स, whereas amylopectin is much branched and about have 2000 to 2 lakh ग्लूकोज यूनिट्स. लिंकेज की बात करें जिससे आपस में ये ग्लूकोज यूनिट जुड़े होते हैं. अगर तो चेन की बात हो रही है स्टूडेंट्स, स्ट्रेट चेन जिसमें ग्लूकोज आपस में 1,4 लिंकेज से जुड़े हैं, 1,4 अल्फा लिंकेज. अल्फा लिंकेज का मतलब सारे के सारे ग्लूकोज जो दैट इज अल्फा ग्लूकोज. और अगर ब्रांच की बात करें स्टूडेंट, सपोज स्ट्रेट चेन और यहाँ से ब्रांचिंग शुरू हुई, तो ये जो ग्लूकोज है स्टूडेंट यहाँ पर, और इधर वाला जो ग्लूकोज है पहला ब्रांचिंग का ग्लूकोज, दोबारा यहाँ देखिए सपोज स्ट्रेट चेन, यहाँ एक ग्लूकोज है
और ये ब्रांच्ड है, इसका पहला ग्लूकोज। सो इनके बीच में जो लिंकेज है ब्रांच्ड चेन के पहले ग्लूकोज और स्ट्रेट चेन के ग्लूकोज जिससे जुड़ा है, यहाँ पर जो लिंकेज दैट इज 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। बाकी जो ग्लूकोज यूनिट्स हैं चेन के अंदर वो कैसे जुड़े हैं, दैट इज 1,4 अल्फा लिंकेज है, लेकिन जो ब्रांचिंग पे लिंकेज है दैट इज 1,6। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 दूसरे ग्लूकोज के कार्बन नंबर 6 से जुड़ा है अगर ब्रांचिंग में बात करें, जबकि नॉर्मल स्ट्रेट चेन में वही सेम सिंपल 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज दैट कार्बन नंबर 1 इज लिंक्ड विद द कार्बन नंबर 4 ऑफ अनदर ग्लूकोज। स्टार्च गिव्स ब्लू कलर विद आयोडीन। आयोडीन टेस्ट के बारे में आपने सुना होगा, आयोडीन के साथ जब भी कांटेक्ट में आएगा स्टार्च तो कैसा कलर हो जाएगा, इट गिव्स ब्लू कलर। नेक्स्ट स्टूडेंट, इट इज स्टोर्ड इन सीड्स, ग्रेन्स, ट्यूबर्स एंड फ्रूट। सीड्स में ट्यूबर्स, ग्रेन्स, ट्यूबर्स होते हैं जैसे आलू, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, इसमें स्टोर रहता है। इट इज स्टोर्ड इन सीड्स, ग्रेन्स एज वेल एज इन फ्रूट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट, स्टार्च ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन क्लोरोप्लास्ट। स्टार्च ग्रेन्स क्या होता है स्टूडेंट, जब बहुत सारी स्टार्च कम्युलेट हो जाती है तो वो स्टार्च ग्रेन्स बनाती है, और स्टार्च ग्रेन्स कहाँ पाए जाते हैं, या तो क्लोरोप्लास्ट में होते हैं या फिर ल्यूकोप्लास्ट की स्पेशल टाइप में पाए जाते हैं, दैट इज अमाइलोप्लास्ट। स्टार्च ग्रेन्स क्या है, दीज आर द अकम्युलेशंस ऑफ स्टार्च। सो स्टार्च ग्रेन या तो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होती है, या इन द अमाइलोप्लास्ट ऑफ ल्यूकोप्लास्ट। एंड स्टार्च ग्रेन जो होते हैं स्टूडेंट पर्टिकुलर सोर्स, अलग अलग सोर्स से, फ्रूट से, वेजिटेबल में, उनमें उनकी कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म और स्ट्रक्चर होते हैं, मीन्स देयर फॉर्म एंड स्ट्रक्चर इज नॉट यूनिफॉर्म। जिस भी सोर्स से आते हैं अलग अलग से, उनमें उनकी कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म एंड स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। सो स्टूडेंट, अगर हम लिंकेज की एक बार दोबारा देखें तो ये हमारा स्ट्रेट चेन है, दिस इज देयर आर 2 ग्लूकोज इन स्ट्रेट चेन, और स्ट्रेट चेन में क्या लिंकेज, दैट इज 1,4 लिंकेज। और ये एक ब्रांच चेन है। ब्रांच चेन हमारी स्ट्रेट चेन की कार्बोहाइड्रेट से कैसे लिंक है, दिस इज 1 नंबर कार्बन हियर इन द ब्रांच, इन द फर्स्ट ग्लूकोज ऑफ ब्रांच चेन, एंड दिस इज the 6th number carbon of this glucose. So linkage जो यहाँ पर that is in between carbon number 1 of this glucose and carbon number 6 of this glucose. तो branching जो होती है उसमें linkage क्या है, that is 1,6 linkage। बाकी सब में 1,4 रहेगी, लेकिन वो पॉइंट जहाँ पर ब्रांचिंग हो रही है वहां पर कौन सी लिंकेज है, दैट इज 1,6 लिंकेज। तो जनरली सब 1,4 लिंकेज जुड़े, लेकिन ब्रांचिंग की जगह लिंकेज की बात करें तो याद रखेंगे दैट इज 1,6 लिंकेज। So this is all about student about starch or amylum. Starch क्या है? It is a reserve food of plant cell and it is formed during photosynthesis. और starch के store कहाँ होते हैं? Especially in chloroplast और leucoplast के type में amyloplast. Talk about glycogen, the second homopolysaccharide. It is main reserve food material of animal cells. It is also long, much branch chain of about 30,000 glucose units. स्टार्च में 2 कंपोनेंट्स थे, अमाइलोपेक्टिन की तरह ये भी लॉन्ग है, अनब्रांच्ड है, और कितने यूनिट से बने, अबाउट 30,000 ग्लूकोज यूनिट्स। लिंकेज सेम स्टार्च की तरह है, सक्सेसिव यूनिट जुड़े हैं 1,4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से, और ब्रांचिंग पॉइंट पे जो लिंकेज है दैट इज 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, याद रखेंगे। नेक्स्ट, स्टार्च आयोडीन के साथ ब्लू कलर देते थे, ग्लाइकोजन गिव्स रेड कलर विद आयोडीन, एंड कहां पर बनती है, इट इज फॉर्म्ड एंड स्टोर्ड इन मसल एंड लीवर सेल्स। मसल्स में मसल्स की एक्टिविटी के लिए काम आती है, जबकि लीवर सेल में बनती है तो लीवर सेल से ब्लड में चली जाती है, ब्लड से बॉडी सेल में जाती है, जहां पर इट इज यूज्ड टू गिव एनर्जी व्हेन इट ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज। नेक्स्ट स्टूडेंट, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना क्या कहलाता है, दैट इज ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लाइकोजन का बनना। और जब ग्लूकोज चाहिए बॉडी में, जैसे लीवर में पड़ा है सपोज, अब बॉडी को चाहिए फास्टिंग में, तो क्या होगा, ग्लाइकोजन टूटेगा दोबारा ग्लूकोज में, दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोजेनोलाइसिस। लाइसिस का मतलब था टूटना, ग्लाइकोजेनो मतलब ग्लाइकोजन का टूटना, ग्लाइकोजन का बनना ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन का टूटना है ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ग्लाइकोजेनोलाइसिस कब होएगी, जब बॉडी को ग्लूकोज चाहिए और बॉडी को बाहर से नहीं मिल रहा ग्लूकोज, तो ग्लूकोज में ब्रेक होगा, देन इट विल मूव टू द ब्लड, और ब्लड से सेल्स में जाएगा, वहां एनर्जी प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्लाइकोजन इज बाय एंजाइम अमाइलेसिस। जब हम ग्लाइकोजन लेते हैं तो हमारी बॉडी में जो एंजाइम्स है जो फाइनली ग्लाइकोजन को सिंपल ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, उन एंजाइम का नाम तो हमें पता ही है क्योंकि हमने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पढ़ रखे हैं, दैट इज अमाइलेसिस। सेम स्टार्च को भी कौन से एंजाइम ब्रेक करते हैं, अमाइलेसिस।
सो दिस इज ऑल अबाउट ग्लाइकोजन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स बात करते हैं सेलुलोज की। सेलुलोज इज द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड और कार्बोहाइड्रेट इन नेचर। सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड और कार्बोहाइड्रेट है ये। नेक्स्ट स्टूडेंट, स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड्स है प्लांट्स का, जैसे स्टार्च भी प्लांट से पाया जाती है। स्टार्च फूड के स्टार्च इज द फॉर्म इन विच फूड इज स्टोर्ड, बट सेलुलोज क्या है? इट इज अ स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड। ये सेल वॉल बनाने के काम आता है प्लांट्स में। सो नेक्स्ट इज प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ एल्गी, ऑल हायर प्लांट्स, सर्टेन फंजाई एंड सम प्रोटिस्ट। सो सेल वॉल में प्रेजेंट होता है स्पेशली। सो इट इज अ स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड। सो क्वेश्चन आया अगर स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड का नाम बताओ जो प्लांट्स में प्रेजेंट है, दैट इज सेलुलोज। नेक्स्ट स्टूडेंट, इट इज लॉन्ग अनब्रांच चेन ऑफ अबाउट 6000 ग्लूकोज यूनिट्स। और याद रखेंगे यहाँ पर बीटा ग्लाइकोसिटिक लिंकेज होती है। ग्लाइकोजन और स्टार्च में कौन सी लिंकेज थी? 1,4 लिंकेज थी सक्सेसिव यूनिट्स में, सिर्फ ब्रांचिंग के जगह 1,6 थी। दैट इज बेसिकली द पोजीशंस, बट ओवरऑल अल्फा लिंकेज है। बट इन केस ऑफ सेलुलोज इट इज बीटा ग्लाइकोसिटिक लिंकेज। ग्लूकोज यूनिट जो बीटा ग्लाइकोसिटिक लिंकेज के साथ जुड़े रहते हैं दूसरे के साथ। नेक्स्ट स्टूडेंट, इट इज नॉट एबल टू होल्ड आयोडीन। सेलुलोज का स्ट्रक्चर इतना कम्प्लेक्स नहीं है, सो आयोडीन को होल्ड नहीं कर पाता। सो देयरफॉर इट डजंट गिव एनी कलर विद आयोडीन। जैसे स्टार्च ब्लू कलर देता है आयोडीन के साथ, ग्लाइकोजन रेड कलर देता है, लेकिन ये कोई कलर नहीं देता बिकॉज इट इज नॉट एबल टू होल्ड आयोडीन मॉलिक्यूल। नेक्स्ट स्टूडेंट, सेलुलोज इज अबंडेंट इन वुड, दैट इज 25 to 50%, एंड कॉटन फाइबर में तो अबाउट 90% इट इज प्रेजेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट, एनिमल सेल्स की बात करें एनिमल्स की, तो एनिमल्स इसको पचा नहीं सकते, दे विल नॉट एबल टू डाइजेस्ट इट। सो फूड के रूप में नहीं लेते हैं वो इसे, दे टेक इट एज अ रफेज और फाइबर सो दैट देयर एलिमेंट्री कैनाल का जो प्रॉपर फंक्शनिंग होती रहे। सो प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, इट इज टेकन एज फाइबर और रफेज, बट इट इज नॉट यूज्ड एज द सोर्स ऑफ फूड बिकॉज एनिमल्स कैन नॉट डाइजेस्ट इट। बट स्टूडेंट, अगर कुछ एनिमल्स की बात करें, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं, हाइड्रोलाइज कर सकते हैं, जिनमें सबसे पहला नाम आता है टर्माइट्स का। आपने देखा होगा लकड़ी को जो टर्माइट्स होती हैं वो खा जाती हैं बिकॉज दे आर एबल टू डाइजेस्ट द सेलुलोज, क्योंकि उनके अंदर कुछ इंटेस्टाइन में ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिम्बायोटिक फॉर्म में रहते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में। वो उनके लिए एंजाइम बनाते हैं सेलुलोज डाइजेस्ट करने के लिए, दैट इज सेलुलेज। वो फ्लैजिलेटेड एनिमल्स क्या करते हैं, जो उनके इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं, उनके लिए सेलुलेज एंजाइम बनाते हैं और बदले में उनसे खाना लेते हैं। तो उस सेलुलेज एंजाइम से क्या करता है टर्माइट्स? डाइजेस्ट करता है किसको? सेलुलोज को। सेलुलोज मेनली आपने देखा कि वुड में बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है, दैट इज 25 to 50%। इसी तरह से स्नेल्स कैन आल्सो डाइजेस्ट सेलुलोज, और कुछ फंजाई भी हैं जो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर लेती हैं। इसीलिए फंजाई एज अ डिकम्पोजर एक्ट करती हैं, एंड दे आर एबल टू डिकम्पोज डेड प्लांट्स बिकॉज प्लांट्स में जो सेलुलोज होता है उसको डाइजेस्ट करने में ये कैपेबल हैं। तो एनिमल्स की बात करें तो वो तो स्टार्च को डाइजेस्ट नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास सेलुलेज नहीं है, लेकिन इन 3 कैटेगरीज में दे हैव सेलुलेज एंजाइम फॉर द डाइजेशन और फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ सेलुलोज। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द 3 मेन होमोपॉलीसैकेराइड्स, दैट इज स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज। होमोपॉलीसैकेराइड की कैटेगरी में एक और इंपॉर्टेंट एग्जांपल रह गया, दैट इज काइटिन। काइटिन इज प्रेजेंट स्टूडेंट इन द एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स। एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स प्रेजेंट, और स्टूडेंट इट इज द सेकेंड मोस्ट abundant organic substance, or it is made of nitrogen containing derivatives of glucose, nitrogen containing derivative of glucose, that is N-acetyl glucosamine। सो जो बिल्डिंग यूनिट है इनका, वो एक
डेरिवेटिव है ग्लूकोज का, क्योंकि उसके साथ नाइट्रोजन भी जुड़ी हुई है और उसका नाम है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। सो काइटिन इज द सेकंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस। पहला है स्टार्च। स्टूडेंट देयर इज अनदर वे ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीसैकेराइड, जैसे कुछ थे फूड स्टोरेज पॉलीसैकेराइड जो फूड स्टोर करते हैं, तो उसमें तो एग्जांपल आ गया आपका स्टार्च और ग्लाइकोजन का। और ये स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड की कैटेगरी है। जैसे पहला स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड था जो स्ट्रक्चर बनाने काम आते हैं, सेलुलोज। दूसरा स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड दैट इज काइटिन, क्योंकि एक्सोस्केलेटन बनाता है आर्थ्रोपोड का, जो भी कीट पतंगे होते हैं, इंसेक्ट्स, उनका जो एक्सोस्केलेटन है, कॉकरोच वगैरह का जो बाहर का सरफेस है, वो काइटिन से ही तो बना होता है। तो इट इज अ सेकंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस। कई बार क्वेश्चन आ जाता है नीट में, पहला मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट इज सेलुलोज, दूसरा काइटिन। और काइटिन बना है डेरिवेटिव ऑफ ग्लूकोज से, जिसका नाम है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। सो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी अबाउट काइटिन। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं हीट्रोपॉलीसैकेराइड्स की। हीट्रोपॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं, जिसमें एक से ज्यादा अलग अलग तरह के मोनोसैकेराइड यूनिट्स होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट पेप्टाइडोग्लाइकन की। पेप्टाइडोग्लाइकन इज द मेन कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ ऑल बैक्टीरिया एंड स्टूडेंट इट इज मेड अप ऑफ टू अल्टरनेट अमीनो शुगर मॉलिक्यूल दैट इज एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन एंड एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। दो मेन अमीनो शुगर मॉलिक्यूल से बना होता है और ये मेन कंस्टिट्यूएंट्स है सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। नेक्स्ट स्टूडेंट हाइलोरेनिक एसिड। हाइलोरेनिक एसिड इज अ हेटेरोपॉलीमर कंपोज्ड ऑफ D-glucuronic acid, that is a carboxylic acid, and D-N-acetyl glucosamine, that is a monosaccharide derivative of glucose, or it is responsible for toughness and flexibility of cartilage and tendon. So it is a heteropolymer composed of D-glucuronic acid, carboxylic acid है, and D-N-acetyl glucosamine, a monosaccharide derivative of glucose. Next student, hemicellulose occurs in cell wall made up of galactose, mannose, glucose, xylose and glucomanose. So बहुत सारी शुगर से मिलके बना है, इसमें galactose है, mannose है, glucose है, xylose है and glucomanose, और सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट प्लांट्स की स्पेशली पैक्टिन की बात करें, इट इज कंपोज्ड ऑफ शुगर रेबिनोज एंड galactose and a sugar acid that is galactouronic acid and methanol, and it occurs in matrix of cell wall and middle lamella. So pectin की बात करें, दो शुगर हैं रेबिनोज एंड galactose, और एक शुगर एसिड जिसका नाम है galactouronic acid and methanol, और ये मेनली प्रेजेंट होता है इन द मैट्रिक्स ऑफ सेल वॉल एंड मिडल लैमेला। इसके अलावा स्टूडेंट्स मैंने एक पॉलीसैकेराइड की बात करी थी काइटिन। अगर बुक्स में देखें तो कुछ बुक्स में से होमोपॉलीसैकेराइड में लिया गया, कुछ में से हेटेरोपॉलीसैकेराइड में लिया गया। तो काइटिन मैंने क्या बताया था, ये नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्लूकोज से बना होता है दैट इज एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, और इसमें क्या रहता है, ये बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होता है, इन द एक्सोस्केलेटन ऑफ द आर्थ्रोपोड दैट इज इंसेक्ट्स, और साथ में जो फंजाई होते हैं उनकी सेल वॉल का भी इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स है। सो याद रखेंगे काइटिन के बारे में कुछ बुक्स इसे हेटेरोपॉलीसैकेराइड में लिखते हैं, कुछ होमोपॉलीसैकेराइड में डिस्कस करती हैं। हमने इसे होमोपॉलीसैकेराइड के अंदर डिस्कस किया था। सो दिस इज स्टूडेंट ऑल अबाउट द डिस्कशन ऑफ पॉलीसैकेराइड। इन दिस वी हैव डिस्कस्ड two categories of polysaccharide, that is homopolysaccharides and heteropolysaccharides on the basis of composition कि कौन से monomeric unit से वो polysaccharide बने हैं। So this is all about student for this video lecture. In next video lecture student, now we'll start the next macrobiomolecule, that is proteins. First of all we'll discuss its micromolecule form, that is amino acid, and then we will discuss its macromolecule form, that is proteins in detail. So till then, take care. Thanks.